बादशाह बुमराह की हुकूमत में बैटिंग की महफिलें नहीं सजती, उनको इजाजत नहीं है, लेकिन इजाजतों से बगावत करना यही तो यंग ब्लड की निशानी है, उनकी फितरत में है। क्या किसी ने पिछले साल आधे सीजन तक सोच रहा था कि एक दिन हम बैठ के बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी 15 साल के सामने जसप्रीत बुमराह, जिनका ऑलमोस्ट 15 साल का करियर होने वाला है, कि इस बैटल को बिल्ड किया जाएगा? इज इट इवन पॉसिबल? लेकिन ये पॉसिबल कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। इस बैटल की बात करेंगे। मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले बहुत धाकड़ होते हैं। पिछले 6 मुकाबले 3-3 दोनों टीम ने जीते हैं। हार्दिक पांड्या इज फिट एंड ही विल बी बैक इनटू द टीम। तो मैचअप्स, प्लेइंग 11s और बुमराह और सूर्यवंशी की ये चटपटी बैटल, इसकी बात तो करेंगे, लेकिन हल्का सा टच अपॉन कल शाम को कोलकाता को जरूर कई कहेंगे कि डिवाइन इंटरवेंशन से एक लकी पॉइंट मिल गया, लेकिन एक मिनट यार, डोंट राइट देम ऑफ जस्ट इज येट। क्यों? लेट्स स्टार्ट वन टिप वन हैंड विद जतिन सब। ईडन गार्डन्स एक चेजिंग ग्राउंड है, ये हम जानते हैं। इसके बावजूद कि कल जरूर थोड़ी एक चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे नहीं, पिछले 5 मैचेस में अगर आप देखते हैं तो पहले बैटिंग करके भी जीते गए हैं। उसमें मोस्टली जो मैचेस है ना, वो इटली के सामने खेले गए थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इटली अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी और पेडिग्री वाली टीम जीत गई उनके सामने यार। लेकिन जब दो कांटे की टीम्स का टक्कर हुआ है तो चेज करने वाली टीम की एडवांटेज रही है। वैसे भी अगर मौसम खराब हो या एक छोटा सा ग्राउंड है जहां वैसे ही रन बन जाते हैं, वहां पे आप पहले बैटिंग तो नहीं करते। इवन मोर सो कि आपकी बॉलिंग अंडर प्रेशर है। और भी ज्यादा रीजन ये कि सुनील नारायण भी नहीं है, वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके हाथ में चोट लगी, वो अवेलेबल नहीं, तो आपके दोनों फ्रंटलाइन स्पिनर्स भी अवेलेबल नहीं। तो ये कोलकाता का जो फैसला था जरूर थोड़ा सरप्राइजिंग था। लेकिन एक पॉइंट जो मिला वो लकी भी है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहना ना कि पंजाब का गारंटीड मैच था, हाँ 5 ओवर का मैच होता तो कोलकाता वहां पे फंसी हुई थी कि मैच पंजाब जीत जाती। यू वुड लाइक टू बिलीव इट, क्योंकि अगर वो बैटिंग करने आते उनके पास बॉल्स ही नहीं होती यार, कितने रन बना लेते। पंजाब किंग्स, आरसीबी और शायद मुंबई इंडियंस की ये टीम्स को जोड़ दें तो ऐसी टीम्स है जिनके पास ना कोई ओवर आर्चिंग प्रॉब्लम किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। और पंजाब की फॉर्म की भी ऐसी शुरुआत हुई है कि आप मान के चलते हैं मैन टू मैन मार्किंग में कोलकाता से काफी आगे। कोलकाता के हाथ बंधे हुए हैं, तो हाँ वो डिसअपॉइंटेड होंगे कि 1 पॉइंट चला गया, लेकिन क्या पता कोलकाता के लिए 2 विकेट गवाई थी। अगर 20 ओवर का मैच होता, कोई अपनी जिंदगी की सबसे जबरदस्त पारी खेल जाता, कोई एक ड्रीम स्पेल बोल कर जाता। क्रिकेट ने, स्पोर्ट ने मुझे तो यही सिखाया है कि किसी बात की ना गारंटी नहीं होती। तो मैं यहां बैठ के नहीं बोलूंगा कि 20 ओवर के मैच में या कोई भी मैच में गारंटीड था कि ये 2 पॉइंट पंजाब को मिल ही जाने थे। यस, देव गॉट रीजंस टू बिलीव कि वो स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स थे, लेकिन इट्स नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। खैर, अब कोलकाता के लिए 1 पॉइंट ये जादू की जप्पी है, ये मूड को लिफ्ट करेगा, ये स्पिरिट्स को लिफ्ट करेगा। यूर ऑफ द मार्क। और अगले आपके जो 2 मैचेस हैं, एक लखनऊ के सामने, एक चेन्नई के सामने। लखनऊ अभी अपना मैच जीता, ऋषभ पंत ने उस मैच को खत्म किया, लेकिन परफेक्ट आउटिंग तो नहीं थी। हाँ, कोलकाता को सामना करना पड़ेगा लखनऊ की बॉलिंग का। और माफी चाहता हूं, कल के वीडियो में ना मेरे को लखनऊ की बात कम करनी नहीं थी। ऑलमोस्ट सेकंड थॉट्स में मैंने ऋषभ पंत की पारी की बात कर दी और बह गया थोड़ा, तो मोहम्मद शामी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके तारीफ में कसीदे पड़े जाएंगे और उनके लिए तो एक अलग वीडियो बनता है भाई, क्योंकि सिर्फ बैटर से नहीं, वो मैनेजमेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि कहां तक दूर रखेंगे इंडियन सेटअप से। सो दैट्स अबाउट मोहम्मद शामी, हु इज हैविंग ऑब्वियसली अ ड्रीम स्टार्ट टू दिस सीजन। फिर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिनके बैटिंग बॉलिंग दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, जो 3 मैचेस हार के आए हैं। तो अगर आप कोलकाता है ना, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि यार ये अगले 2 मैचेस हम जीत सकते हैं, बिकॉज ये प्लेयर्स थोड़ी खराब है, चाहे रहाणे हो, चाहे रघुवंशी हो, फिन एलन, कैमरन ग्रीन। मतलब कैमरन ग्रीन खराब प्लेयर तो नहीं है, जरूर इन सब प्लेयर्स में या काफियों की शुरुआत इस सीजन की अच्छी नहीं हुई, बट व्हाट इफ दे ऑल स्टार्ट क्लिकिंग? रिंकू, रमनदीप, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी अच्छे लगे हैं बॉलिंग में, वैभव अरोड़ा के साथ ब्लेसिंग मुजरबानी। कई और टीम्स हैं जिनके कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में तो प्रॉब्लम है, बट यू गॉट टू कवर अप यार। ये आईपीएल में करना होता है। तो सडनली अगर कोलकाता ये मैचेस जीत जाती है, वो 5 पॉइंट पे, आपको इंश्योर ये करना होता है कि 7, 8, 10 मैचेस तक ना आपके चांसेस खत्म ना हो जाए। यू हैंग इन देयर, आप लड़ते रहें, आप जीवित रहें, एंड वो कोलकाता कर सकती है। फिर चौथा, 5वां, 6ठा हफ्ता आएगा, गर्मी बढ़ेगी, विकेट्स थकेंगी, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण का रोल बढ़ेगा, स्पिन का रोल बढ़ेगा, अनुकूल रॉय आपके साथ है, दे कैन कंट्रोल अ फ्यू मोर मैचेस, बट देव गॉट टू स्टे अलाइव इन द हंट। और उसके लिए अगले 2 मैचेस आई थिंक कोलकाता के लिए एक अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो तो इसी तरीके से देखना चाहेंगे। सो आई वुड से इट्स टू अर्ली टू राइट ऑफ अगर कोई करना चाहता है कोलकाता को। अब आज के मैच पे आ जाते हैं, जहां गुवाहाटी पहुंचेंगे। अब आरआर का भी जो पहला मैच था, हमें लगा था रियान पराग होम टाउन हीरो हैं, कप्तान बने टीम के, तो पूरा सपोर्ट उनके लिए होगा, लेकिन सपोर्ट था चेन्नई के लिए, जो मैच जरूर हार गए। राजस्थान मैच जीते, लोग खुश घर गए होंगे, लेकिन सपोर्ट तो ऐसा देख के लगा चेन्नई के लिए। अब मुंबई पहुंची है, अनदर टीम फुल ऑफ सुपरस्टार्स, वर्ल्ड कप विनर्स की फहरिस्त। रोहित शर्मा आपके पास मिलेंगे, हार्दिक पांड्या आपको मिलेंगे, सूर्य मिलेंगे, तिलक मिलेंगे, जसप्रीत बुमराह मिलेंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स दे विल बी हैप्पी एज लॉन्ग एज दे कीप गेटिंग पॉइंट्स। पिछले 3 मैचेस इन 2 टीम्स के 3-3 की बराबरी है। मुंबई हैव अ स्लाइट एज जब आप ओवरऑल मैचअप देखते हैं, बट देयर आर सम
टॉप क्वालिटी प्लेयर्स। मुंबई अपने एक मैच हारी है, एक जीती है। राजस्थान रॉयल्स दोनों मैचेस जीत के आई है और गुजरात के सामने एक क्लोज मैच जीत के आई है। सो दीज आर टू टीम्स हु विल बी एट द पीक ऑफ देयर कॉन्फिडेंस। मुंबई जरूर चाहेगी कि ये एक मैच जो हारे हैं ये ट्रेंड ना बन जाए। मतलब ट्रेंड तो खैर नहीं, 2 मैचेस हार के नहीं बनता, बट यू डोंट वांट दैट सीजन की सडनली आप बैक टू बैक मैचेस हारे, क्योंकि ये दोनों तगड़ी टीम्स हैं। ये टॉप 4 की कंटेंडर्स हैं ये टीम। आई नो मैंने दिल्ली को आगे रखा है राजस्थान से, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन द सीजन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम। अब मुंबई, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में वायरल था, ही वाज नॉट अवेलेबल। इस मैच में हमने उनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है। सो आप मान के चल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या उतरेंगे मैदान में और उनसे टीम का कॉम्बिनेशन अलग बन जाता है ना। आप अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं, जहां पे ट्रेंट बोल्ट टीम में वापस आ जाएंगे। आपको कॉर्बिन बॉश को नहीं खिलाना पड़ेगा। दीपक चार कोलकाता वाला मैच नहीं खेले थे, तो यहां पे भी क्योंकि आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है, हार्दिक ने शार्दुल को बोला कि आई वांट यू टू स्पेंड योर रेस्ट ऑफ द इयर्स इन मुंबई। वो टीम जिसके लिए आप डोमेस्टिक में सारा खेलते हैं, कितना कॉन्फिडेंस दिया होगा उसने शार्दुल ठाकुर को। प्लेयर ऑफ द मैच थे आप सीजन ओपनर में। तो शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं। सामने यशस्वी जायसवाल जो 200 बना चुके हैं मुंबई के सामने, लेकिन 5-15 से कम के स्कोर भी हैं। बट ही लव्स मुंबई। एक और मुंबई का लड़का, आजाद पैरा, मैदान का परिंदा, जो उड़ान भरने को तैयार है। अच्छी पारी खेली पिछले मैच में। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने 9 पारियों में 550 से ऊपर रन बना दिए हैं। दे आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने हमारी सोच के दायरे बदल दिए। पिछला जो सीजन था ना, जो 35 बॉल पे 100 बनाया वैभव ने गुजरात के सामने, अगला मैच मुंबई के सामने था और 2 बॉलों पे दीपक चहर ने आउट करके वापस भेज दिया। मुझे याद है बहुत कॉन्वर्सेशन सब हर जगह हुई थी कि एक मैच में हो गया, हर मैच में नहीं होता, एवरी डे इज नॉट अ संडे। हाँ नहीं है, अभी भी किसी के लिए 2 दिन एक समान नहीं हो सकते, लेकिन सबके बीच में, चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, चाहे बाकी का आईपीएल हो, चाहे यूथ ओडीआईज हो, जहां खेले हैं, अब वैभव सूर्यवंशी को कोई ये नहीं बोलता कि ये बस ऐसे रन बन जाते हैं। Now you know he's a wonder boy and he's here to stay। और पहले 2 मैचेस में दिखाया कि वो सेकंड सीजन ब्लूज महसूस करने को तैयार नहीं है। तो अगर स्टार्ट में विकेट नहीं गवाते तो एक तरफ मिलेगी 220 की पावर प्ले स्ट्राइक रेट, एक तरफ 6.2 की इकोनॉमी। जसप्रीत बुमराह, मतलब who would have thought कि हम इस बैटल को बिल्ड करेंगे। जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आती है तो आप देखना चाहेंगे कि क्या वो शतरंज की बिसात बिछाते हैं इस 15 ईयर ओल्ड प्रोडिजी के लिए, और कैसे वैभव सूर्यवंशी, जिनके दिल में मन में कूट कूट के रिस्पेक्ट भरी होगी जसप्रीत बुमराह के लिए, लेकिन बैट चलाने की तो ये फितरत है, यही तो उनकी काबिलियत है, यही तो खास बात है। दिस कुड बी ए डिफाइनिंग मोमेंट। आई थिंक आईपीएल की एक युगों की बैटल है। दिस इज अ जेनरेशनल क्लैश बुमराह और सूर्यवंशी के बीच में जो हो सकती है। सो आई एम होपिंग कि हो जाए, एंड उसके चलते हो सकता है कि पहले 2-3 ओवर में अगर वो बरसना शुरू करते हैं तो बुमराह को आप पहले बॉलिंग करते हुए भी देख सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मैचअप्स हैं इन दोनों टीम्स के इस पर्टिकुलर गेम में। प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ओपन करेंगे। तिलक वर्मा से रन चाहिए मुंबई को जल्दी। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शोफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सैंटनर या अल्लाह गजनफर, इन दोनों में से एक खेल सकता है। राजस्थान के पास लेफ्ट हैंडर्स भी काफी हैं, तो अगर मैचअप्स की तरफ जाते हैं तो फिर आपको राइट हैंडर्स तो काफी नीचे मिडिल ऑर्डर में मिलते हैं, तब तक थोड़ी देर भी हो सकती है सैंटनर के लिए। अगर आपको मैचअप्स में ज्यादा विश्वास है तो सैंटनर और गजनफर, जिनका पहला मैच बहुत महंगा था, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार या मयंक मार्कंडे, इन दोनों में से एक खेल सकता है एज एन इंपैक्ट प्लेयर। राजस्थान रॉयल्स, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, जो 3 पे बहुत सज रहे हैं, बहुत जच रहे हैं, कमाल के वर्क एथिक्स है। रियान पराग, शिमरन हेटमायर, डोनोवन फेरेरा, रविंद्र जडेजा, जिनका अभी भी हमने रोल में चेंज नहीं देखा है, अभी भी लोअर ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहे हैं। विल दैट चेंज? जोफ्रा आर्चर, नांड्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, पिछले मैच के लास्ट ओवर के स्टार, और संदीप शर्मा। देयर इज सो मच क्वालिटी। एक तरफ हम बुमराह की बात करें, लेकिन सामने आर्चर और बर्गर दिखेंगे। हम एक तरफ किसी ऐसे बड़े इंडियन स्पिनर की बात नहीं कर सकते मुंबई में, लेकिन वहां पे पेडिग्री ज्यादा है राजस्थान रॉयल्स के पास। अगर विकेट में थोड़ा घुमाव ज्यादा मिलता है तो आपके पास रवि बिश्नोई है, जो इंतजार कर रहे होंगे जयपुर में मैचेस कब हैं, जब अपने होम स्टेट के लिए होम में खेलते हुए देखेंगे। एंड देयर इज रविंद्र जडेजा। तो अब मैचअप्स की तरफ आते हैं बॉस। पहला मैचअप रोहित शर्मा के सामने जोफ्रा आर्चर। 3 बार आउट किया है जोफ्रा आर्चर ने, बट पेस तो पसंद है, पुल शॉट्स तो पसंद है, लेकिन सामने आर्चर हुज लुक गुड। क्या उनके ओपनिंग मंसूबों को बिगाड़ेंगे रोहित शर्मा? पिछले मैच में भी 35 रन आए, रायन रिकल्टन जल्दी आउट हुए थे, बट वी सॉ कि तिलक के अभी रन आने हैं। सो जस्ट मुंबई आर येट टू पीक। पिछले सीजन की जो कहानी थी वो पीक होते होते ना देर हो गई, बट दे वुड वांट टू पीक विद द बैट। और रोहित शर्मा के लिए हमने तो स्टार्ट में प्रेडिक्शन कर दिया दैट दिस कुड बी अ डिफाइनिंग सीजन, शायद सबसे ज्यादा रन एक सीजन में, सो ही वुड टू कैरी ऑन दैट फॉर्म। दूसरी बैटल इज सूर्य कुमार यादव के सामने स्पिनर्स रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा। बिश्नोई के सामने 162 की स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाए, लेकिन 3 बार आउट हुए हैं।
स्वीप्स बड़ी पसंद है, लेकिन बिश्नोई की स्पीड जो है वो बहुत तेज आती है। उस पे स्वीप लेंथ पिक करना, क्या लाइंस को वेरी करेंगे बिश्नोई, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सामने रविंद्र जडेजा जो है ना, उनके सामने सूर्या की स्ट्राइक रेट 100 से कम की है। वुड यू बिलीव इट? स्पिन को डोमिनेट करने वाला प्लेयर, लेकिन जड्डू के सामने स्ट्राइक रेट 97 की है। 3 बार आउट जडेजा ने भी किया है। सो तिलक एंड सूर्या सामने राजस्थान के 2 स्पिनर्स, दैट इज अ बिग मैचअप। और तीसरा हार्दिक पांड्या, नमन धीर, शर्फिन रदरफोर्ड, जब ये देश पांडे, आर्चर और नांड्रे बर्गर की लास्ट 5 ओवर की स्पेल्स को खेलते हैं, they've got to डर बिठाना पड़ेगा। जब कायरन पोलार्ड हार्दिक साथ में खेलते थे, मुंबई के उस फिनिशिंग ऑर्डर का डर था। यहां पे नाम है, पूरी काबिलियत है, लेकिन वो डर बिठाना बाकी है। हाउ डू दे अप्रोच बर्गर, आर्चर, संदीप, देश पांडे? दैट इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग फेज मैच का। और फिर रिटर्न में शिमरन हेटमायर के सामने बुमराह को आप देखेंगे, बिकॉज ही इज गॉट हिज नंबर एट द बैक ऑफ हिज हैंड। 6 बार आउट किया है जसप्रीत बुमराह ने, 74 का स्ट्राइक रेट है। हेटमायर बुमराह को देखते हैं और विकेट चली जाती है। विल दैट चेंज? जसप्रीत बुमराह को अभी भी सीजन की पहली विकेट की तलाश है। स्पेल्स जो रही है उसमें विकेट नहीं मिली है, क्योंकि कोई बड़े शॉट नहीं मारना चाहता, कोई आउट नहीं होना चाहता। बट how does he then come up with a plan to get a wicket? So many subplots। तो मैच देखने में बहुत मजा आएगा। Enjoy the game। कौन बाजी मारता है 2 तगड़ी टीम्स के बीच? दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर मुकाबला। और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पे, एक्स पे और यूट्यूब पे यही मिलूंगा।